गुड मॉर्निंग क्लास 11th। बेटा हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ की एक्सरसाइज 6.2। तो एक्सरसाइज 6.2 में आएंगे तो उसमें पहला क्वेश्चन है सॉल्व द गिवन इनइक्वालिटी ग्राफिकली इन टू डायमेंशनल प्लेन x प्लस वाई इज लेस देन 5। तो पहला जो है क्या है, x प्लस वाई इज लेस देन 5। अब ये जो लीनियर इनइक्वालिटी है तो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है, ग्राफिकली और इन टू डायमेंशनल, क्योंकि इसमें टू है x और y। तो 2D में हम इसको कैसे पुट करेंगे, कैसे इसको प्लॉट करेंगे, किस पर, 2D प्लेन पर। तो प्लेन में लेने से पहले x प्लस वाई इज लेस देन 5। ठीक, हमें अगर हम यहाँ से रीड करें तो इस लीनियर इनइक्वालिटी से हमें ये रीड करने को मिलेगा कि जो x प्लस वाई की वैल्यू है वो 5 से कैसी रहेगी, छोटी रहेगी, 5 से बड़ी नहीं हो सकती। अगर हम x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट, और y की कोई सी वैल्यू ले लीजिए, माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट, लेकिन दोनों वैल्यू का सम करने पर 5 से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो उसको सॉल्व करने से पहले हम ले लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लीनियर इक्वेशन, ये आपने पढ़े होंगे। इसको हम पहले प्लॉट करेंगे 2D प्लेन पर, इस लाइन को, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है और ये 2D प्लेन पर पुट करने पर हमें देगी एक स्ट्रेट लाइन। तो इसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं हम। अब ज़्यादा सॉल्व करके नहीं देखेंगे, ऐसे ही डायरेक्टली सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए x की वैल्यू हमने लेटर सपोज 1 ले ली तो y आएगा 4, और अगर y 1 ले लिया तो x आया 4। ठीक, इसको पुट कीजिए प्लेन पर, 2D प्लेन। ये हमने ले लिया 2D प्लेन, ये हुआ 0 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 4 -1 -2 -3 -2 -3। ठीक, ये हमने पॉइंट्स ले लिए। पुट करिए 1, 4 1, 4, ये मिला 4, 1 4, 1। ठीक, तो इस लाइन जब हम पुट करेंगे 1, 4, तो इस लाइन ने, देखिए हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाई है। अब डॉटेड लाइन क्यों बनाई है वो आपके अभी समझ में आ जाएगी। हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन से जब ये लाइन ड्रॉ करी तो इस लाइन ने इस प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में। ये जो नीचे वाला प्लेन है इसको हम ले लेना फर्स्ट पार्ट, और जो इधर पार्ट है इसको ले लिया हमने सेकेंड पार्ट। 2 पार्ट में इसने इसको डिवाइड कर दिया। अब चूंकि हमें प्लॉट करना है ये इनइक्वालिटी x प्लस वाई इज लेस देन 5, तो कौन सा पार्ट हम लेंगे, आइदर ये फर्स्ट और सेकेंड। तो एक काम करते हैं, हम फर्स्ट वाले पार्ट में से एक वैल्यू ले लेते हैं। Let us take a point. Let us take a point. जो भी पॉइंट लेंगे वो लाइन पर नहीं लेंगे, नॉट ऑन लाइन। टेक अ पॉइंट नॉट ऑन लाइन फ्रॉम पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट है, हमने एक पॉइंट उठा लो, तो देखो पार्ट फर्स्ट में ये पूरा रीजन आ रहा है, तो हम ले लिए 0, 0 पुट करेंगे। x कितना है 0, y कितना है 0। ठीक, तो x प्लस वाई इज लेस देन 5, 0 प्लस 0 इज लेस देन 5, और 0 इज लेस देन 5। क्या ये ट्रू है? यस, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। तो हमने जब नीचे वाले पार्ट में से कोई एक पॉइंट उठाया, जब पॉइंट उठाया इसमें पुट किया तो वो क्या आया, ट्रू। जब ट्रू आया मीन्स इसमें कौन सा रीजन होगा, ये वाला। इसके जो नीचे वाला रीजन होगा, ये वाला रीजन, ये इनइक्वालिटी रिप्रेजेंट करेगी। मीन्स जो पार्ट फर्स्ट, अब इधर ये जो लाइन जाएगी पूरी इन्फानाइट तक, उस लाइन से इधर का रीजन
ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड करेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, ये वाला पार्ट फर्स्ट। नेक्स्ट सेकंड इनइक्वालिटी हमें गिवन है। वेट, सेकंड इनइक्वालिटी पे आते हैं हम। देखिए सेकंड हमें गिवन है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 6। 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 6। 2x प्लस वाई जो है वो 6 से बड़ी है या 6 के बराबर है। तो हम प्रोसेस बिल्कुल सेम है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक, पुट करते हैं, वैसे ही दो वैल्यूज़ निकालते थे, वैल्यूज़ निकालेंगे x y। x की वैल्यू लेटर सपोज हमने 2 पुट कर ली तो y हमें y भी 2 मिलेगा, और अगर हम x की वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं तो y हमें 0 मिलेगा। अब ये लाइन हम पुट करेंगे अपने 2D प्लेन पर। जीरो कॉमा 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2 3 4 5 और इधर आ गया हमारा -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5। इज दैट क्लियर? देखिए क्या है 2, 2, यहाँ कहीं पॉइंट होगा, 3, 0, 3, ये पॉइंट आया। देखिए अब यहाँ पे हम लाइन बना रहे हैं, ये यहाँ पे हमने डॉटेड लाइन नहीं बनाई है, हमने डॉटेड लाइन नहीं बनाई है। क्यों नहीं बनाई है वो रीज़न अभी समझेंगे। तो हम पॉइंट ले लेते हैं। अब इस लाइन ने फिर इसको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो लेट अस टेक अ पॉइंट। ठीक, लेट अस टेक अ पॉइंट, इसमें लाइन से भी ले सकते हैं आप। लेट अस टेक अ पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट से वही पॉइंट ले लेते हैं 0, 0 ले लिया। पुट कीजिए, तो पुट करेंगे कितना आएगा 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 6 2, 0 प्लस 0 6। तो क्या आया 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 6। तो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। तो ये क्या है हमारा 6। 0 जो है क्या वो 6 के बराबर और 6 से बड़ा है? नहीं, ये हमारा क्या है 6 से बड़ा नहीं है। तो इट इज फॉल्स। ये कंडीशन क्या हो गई अनसेटिस्फाइड। जब ये कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो गई मींस जो फर्स्ट पार्ट में आपके पॉइंट लाई कर रहे होंगे वो इस लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे। जब लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड नहीं करेंगे तो इससे आगे वाला पॉइंट, जैसे इससे आगे वाला पॉइंट हम चेक कर लेते हैं। जब ये वाले नहीं करेंगे तो सेकंड पार्ट वाले करेंगे, लेकिन फॉर जस्ट हम एक ये पॉइंट ले लेते हैं 4, 2 जो कि आपका सेकंड में लाई कर रहा है। ठीक, 4, 2 फ्रॉम पार्ट सेकंड पार्ट से हमने पॉइंट ले लिया। लेट अस सपोज, करने की जरूरत नहीं, बस यहाँ से दिखा सकते हैं आप कि हमने एक 0, 0 लिया, पार्ट फर्स्ट है, फॉल्स आया। फॉल्स आने का मतलब ये वाला रीजन नहीं है, तो कौन सा होगा सेकंड। हमने बस देखने के लिए क्या हाँ ऐसा होगा या नहीं इसलिए ले लिया। 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और 6। तो 2x कितना 4 प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 6। तो 8 प्लस 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। 10 इज ग्रेटर देन, हाँ ये ठीक है, इक्वल टू नहीं है लेकिन ग्रेटर तो है। तो इसमें कौन सा रीजन आएगा दिस वन, ये वाला रीजन हमें इसमें मिलेगा। तो इस वाले रीजन में जो भी वैल्यूज लाई करेंगी x और y की वो इस लीनियर इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाइड करेंगे। अब चूंकि यहां पे हमने डॉटेड लाइन बनाई थी,
यहाँ पे हमने डॉटेड लाइन नहीं, सॉरी यहाँ पे हमने डॉटेड लाइन बनाई है और यहाँ पे हमने डॉटेड लाइन नहीं बनाई है। ऐसा क्यों किया? देखिए यहाँ पे था x प्लस वाई इज लेस देन 5 और इधर है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू। ग्रेटर देन और लेस देन से इसका कुछ लेना देना नहीं है। इस डॉटेड लाइन का लेना देना जो है वो इज इक्वल टू से है। अगर 2x प्लस वाई, देखिए 2x प्लस वाई 6 से बड़ा ना हुआ तो 6 के कैसे होगा? बराबर। जब 6 के बराबर होगा तो इस लाइन पर लाई करने वाली वैल्यूज सेटिस्फाइड करेंगी। और अगर बराबर उससे क्या हुआ? बड़ा, उससे बड़ा हुआ तो उधर की वैल्यूज लाई करेंगे। इसमें क्या था? x प्लस वाई इज लेस देन 5 मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 की तो इक्वेशन ये आ रही थी। और x प्लस वाई इज लेस देन 5 का पार्ट हमारा नीचे आ रहा है, तो इस लाइन पर लाई करते हुए वैल्यूज नहीं ली जाएंगी। ये इसलिए यहां पे हम लिखा था लेट अस टेक अ पॉइंट नॉट ऑन द लाइन। जो भी पॉइंट लेंगे वो लाइन, जो लाइन पर लाई करेगा वो नहीं लेंगे। यहां पर हम लाइन वाला भी ले सकते हैं क्योंकि इसमें क्या आ रहा है? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये ऐसा भी हो सकता है। तो डॉटेड लाइन कहां बनेगी और डॉटेड लाइन कहां नहीं बनेगी, ये क्लियर हो गया? ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। थर्ड, 3x प्लस 4y इज लेस देन और इज इक्वल टू 12। अब बिल्कुल ऐसा सेम होंगे। थ्री एक्स प्लस 4y इज, बहुत जल्दी से देखते हैं हम। थर्ड, 3x प्लस 4y इज लेस देन और इज इक्वल टू 12। तो इसमें 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, दो वैल्यूज निकालेंगे x और y। अगर हम इसकी यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, क्या रखें? 4 रखो, x की वैल्यू 4 तो y 0 मिला, y की वैल्यू हमने 3 रखी तो x 0 मिला। ठीक, इसको फिर वही पुट करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 4 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -2 -3। ठीक, अब हमने क्या करना है? पुट करो 4,0 4,0 ये पॉइंट मिला, 0,3 0,3 ये पॉइंट मिला। हमने यहाँ पे ये लाइन बनाई। अब ये देखिए यहाँ पे डॉटेड लाइन नहीं बना रहे हम। डॉटेड लाइन क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो फिर से वही, ये फर्स्ट पार्ट में डिवाइड हुआ, ये सेकेंड पार्ट में। जब डिवाइड हो गया तो हम क्या करते हैं? लेट अस टेक अ पॉइंट फ्रॉम फर्स्ट। पहले से हमने एक पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट ले लो सबसे अच्छा। 0,0। x की वैल्यू कितनी है? 0, y की वैल्यू भी 0, x की वैल्यू भी 0 है, y की वैल्यू भी 0 है। तो हम लेते हैं 3x प्लस 4y 12, 3 0 प्लस 4 0, 0 प्लस 0 इज ग्रेट लेस देन और इज इक्वल टू 12। यस, इट इज ट्रू। हाँ, ये सही। इक्वल टू वाला केस नहीं सही है तो कौन से वाले? दिस वन, उससे नीचे वाला पार्ट। ठीक, तो कौन सा वाला पार्ट शो होगा? नीचे वाला। या अगर ये वैल्यूज अगर कहीं डायरेक्ट करने को आ जाए तो इतना सब ना करते हुए सिर्फ आप क्या देखेंगे? जैसे देखिए 3x प्लस 4y इज लेस देन 12 है, यहाँ पे क्या था? ग्रेटर देन 12 है ना। हमने लाइन बनाई, दो पार्ट में डिवाइड किया, मीन्स एक हम अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे और एक, मतलब अगर देखें लाइन से खड़े होकर राइट और लेफ्ट, इधर राइट और लेफ्ट। अगर ग्रेटर देन है तो कहाँ जाएंगे आप? राइट में। अगर लेस देन है तो कहाँ आएंगे? लेफ्ट में। ये 3 क्वेश्चन करके 3 क्वेश्चन करने के बाद हम ये रिजल्ट आराम से दे सकते हैं कि पहले वाले में क्या रहा था? लेस, तो हम कहाँ रहे थे? लेफ्ट, है ना, लाइन से। और सेकेंड वाले में ग्रेटर देन है तो लाइन से राइट में। यहाँ पे फिर लेस देन आ गया, फिर लेफ्ट में। तो इस तरह से हम अपने रीजन पुट
चूज कर लेंगे कि कौन कौन से रीजन से वैल्यू इस लीनियर इनइक्वलिटीज में सेटिस्फाइड करेगी। चलिए, तो इतना क्लियर। नेक्स्ट बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जो भी आपसे हो सके वो कर लीजिएगा, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।